डाउट नहीं पूछेगा। सभी मोबाइल को जो है लैंडस्केप फॉर्म में रख लो। कम से कम कमेंट करने हैं। अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं तो ही कमेंट करने हैं। वाहियात कमेंट बिल्कुल नहीं करने, बिना किसी बात के नहीं करने। जलाल पूछ रहा है नंबर सिस्टम आज हो जाएगा? हाँ जी, आज नंबर सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन लूंगा, लेकिन नंबर सिस्टम तो आज हो जाएगा। अब मैं नंबर सिस्टम का एक रिकॉर्डेड सेशन डालूंगा। लगभग आपका 50 से 60 क्वेश्चन का एक रिकॉर्डेड सेशन डालूंगा प्रैक्टिस के लिए। आपको क्या करना है, पहले प्रैक्टिस शीट आपको खुद सोल्व करनी है, उसके बाद उस सेशन को देखना है, ठीक है। और वो आपका जो डलेगा रिकॉर्डेड सेशन, वो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम जब आप पढ़ ही रहे हो तो आपको पूरा ही चैप्टर में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी के साथ आज बोर्ड मास भी पढ़ेंगे। आज एक टॉपिक आपका इसमें और आ जाएगा, बोर्ड मास। और एक और आ जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बचा था थोड़ा, वो करेंगे, बोर्ड मास करेंगे, और साथ में फ्रैक्शन। चलिए, हमने इसके 39 क्वेश्चन बना लिए थे लास्ट सेशन में। कितना? 39। चलिए, तो 39 तक हमारे हो गए थे। आगे आ जाइए 40। क्वेश्चन में कहा है फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन के किस न्यूनतम मान के लिए 2 की पावर 2n प्लस 2n 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ये दिया है कि बताओ n के मिनिमम किस वैल्यू पे 6 से कटेगा। माना मिनिमम वैल्यू 0 मान लो, 0 पे कटेगा। अगर आप यहां 0 रखो तो 2 गुणा 0 और प्लस 2 गुणा 0। अब देखो, ये 2 की पावर 0 बना। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर पावर 0 है तो 1 होता है। तो 1 प्लस 0 1। अब अगर मैं n बराबर 0 रखूं, n बराबर 0 रखने पर, तो n बराबर 0 रखने पर रिजल्ट आया 1। ये तो भाई 6 से नहीं कटता, लेकिन ये काम आपको एग्जाम में ओरली करना है, लिख के नहीं करना। अब n बराबर 1 रख दो, ऑप्शन में 1 भी है। 1 रखने पर मैंने 0 ही क्यों रखा? क्योंकि उसको n का न्यूनतम मान चाहिए, तो मैंने न्यूनतम 0 रखा। अब मैं 1 रखूंगा, 2 की पावर 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, कितना बना ये? 4 प्लस 2, ये बना 6। ठीक है जी, ये देखो 6 से कट रहा है, पूर्णतया कट जाएगा, क्योंकि रिजल्ट 6 बना। अब 6 बना तो 6 से तो कटेगा, तो x n के किस मान पे 1। लेकिन क्या ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में ये काम लिख के नहीं करना, आपको एग्जाम में ये जो है डायरेक्ट करना है, ओरली, वर्बली। यदि m सम है तो ये किससे विभाज्य? m एक इवन नंबर है, इवन। कभी भी अगर वो ऐसी सिचुएशन दे दे तो सबसे छोटा जो इवन नंबर हो वो रखो, सबसे छोटा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा इवन रखने पर जो रिजल्ट आएगा उससे ये कटेगा। अब सबसे छोटे पे कट रहा है तो बड़ों पे तो कटना ही कटना है। अब आप सबसे छोटा नंबर जो है इवन m बराबर 2 रख दो, 2, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 आया 63। तो सबसे छोटा इवन नंबर रखने पर ये 63 से कटता है। अब आप 2 के अलावा कुछ भी रखो, 4 6 8 कुछ ही रखो, 63 से कटता ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये किससे विभाज्य है? 2 की पावर 25, 2 की 26, 2 की 27। 2 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर बचेगा 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये बचेगा 2 की पावर 25। अब आपको बताया था मैंने 2 की पावर 0 क्या होता है? 2 की पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 1 ये बना और 2 ये बना, 2 और 1 3 और 4 ये बना 7। तो इनटू में क्या आया? 7। अब ये किससे कटेगा? 7 से ही कटेगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, 2 की पावर 25 और गुणा में 7 है, तो साफ साफ दिख रहा है या तो ये 2 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा क्योंकि इसमें 2 अंदर मौजूद है, या ये 7 से कटेगा, या 2 और 7 के मल्टीपल से कटेगा। तो 2 से कटेगा या 7 से कटेगा या 2 7 के मल्टीपल से कटेगा। 2 ऑप्शन में है नहीं, तो किससे कटेगा? 7 से कटेगा। नेक्स्ट,
ये किससे विभाज्य है? 7 की पावर 15 कॉमन ले लो, 7 की पावर 0 बचा, 1 बचा और 2 पावर बची। अब ये 49 और 7 56 और 1 57, 7 की पावर 15 गुणा 57। अब देखो ये नंबर किस किस से कटेगा, किस किस से कटेगा? या तो 7 से कटेगा या फिर 57 से या 57 के फैक्टर से। 7 ऑप्शन में है नहीं और 57 का फैक्टर ऑप्शन में। देखो भाई जो नंबर 57 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, 5 कटेगा नहीं क्योंकि 5 तो यहां मौजूद नहीं, ना यहां 2 का कोई मल्टीपल मौजूद है, ना यहां 4 का कोई मल्टीपल मौजूद है। तो मैं इसको 19 गुणा 3 लिख सकता हूं, 19 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ऑप्शन में 3 है तो आंसर हो जाएगा 3। इंग्लिश की क्लास आज शाम से होगी भाई। 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को 35 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा? देखो 72 है, 73 है, 78 और 76 है। किससे काटना है? 35 से। देखो आपको बिल्कुल इजीली लेना है ये, ठीक है। एक एक नंबर को काटो और देखो क्या बच रहा है। जैसे 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 70 तक कटा बचा क्या? 2। 35 दूनी 70 तक कटा बचा 3, 35 दूनी 70 बचा 8, 35 दूनी 70 बचा 6। क्लियर हो गया सभी को? ये आया। अब अगर मैं रिमाइंडर देखूं, टोटल रिमाइंडर कितना बन गया? टोटल रिमाइंडर बन गया आपका 8 छिंग 48, 48 तिया 144 और 144 दूनी 288, बड़ा बन गया। चलो इसके भी आप थोड़े से टुकड़े कर लो। कैसे? इसको लिख लो 2 तिया 6 गुणा 8 छिंग 48 बटे फिर 35 से काटो। अब 35 से काटोगे तो ये कटेगा 35 से, 35 से कम 35 बचा 13। अब ये हो गया 13 छिक 78, 78 को फिर 35 से काटो। अब अगर 78 को 35 से काटोगे तो कितना बचा भाई? 35 दूनी 70, 8 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने इसको काटते हुए गए, आप इसको काटते हुए गए और टुकड़ों में काटते जाओ, जरूरी नहीं पूरी गुणा करनी हो। जैसे एक और देखो, 17 से काटना है तो 17 से इसको काटो, 17 धाम 170 9 बचा, 170 2 बचा, 170 3 बचा, डिवाइडेड बाय 17। देखो 17 से कट के आंसर रिमाइंडर जो है वो 17 से छोटा आना चाहिए। कारण क्योंकि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा नंबर से छोटा आएगा। यानी डिवाइजर भाजक से हमेशा छोटा होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन एंड लेस देन ही कहो, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब ऊपर कितना बनाइए? 9 दूनी 18 तिया ज्यादा हो गया। अब आप इतने को गुणा कर लो, 9 दूनी 18। अब 17 से 18 कटा तो 1 बचा। अब 1 गुणा 3, 3 आया फाइनली रिमाइंडर। तो कितना आया? 3। ठीक है, तो टुकड़ों में आपको काटना है। आगे चलिए, जब 11 की पावर 7 प्लस 9 को 10 से विभाजित किया जाए। अब ये देखो 10 से करता है। एक बात बताओ, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 10 से काटना है। पहले आप 10 से 11 को काट लो। 10 से 11 को काटोगे 10 एकम 10, 1 बचेगा और 1 बचा और पावर है 7। ठीक है, और 9 को काटोगे तो ये तो 9 ही रह जाएगा, कटेगा ही नहीं। अब वापिस कितना बन गया? 10। अब 10 को वापिस 10 से काट दो तो पूरा पूरा कटेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, क्योंकि तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है यादव जी? अरे रोबिन सर एनटीपीसी के लिए जीएस के बारे में कुछ, चलो ठीक है, ये तो सही बता दी तुमने बात, क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट का आने वाला है। ठीक है ना, तो उसके लिए आज जरूर आपको कुछ बताएंगे। ठीक है, देखो तो कितना आ गया रिमाइंडर? 0 आ गया। क्लियर है? चलिए देखो, 8 की पावर 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, इससे काटना है। पहले 7 से 8 को काटो तो कितना बचा? 1, 1 की पावर 8। अब 6 कटेगा नहीं, 6 ही छोड़ दो।
अब ये 1 की पावर 8 1 ही होगा, तो ये 7/7, तो ये कटेगा तो रिमाइंडर देगा 0। क्लियर है? ये दिया है 19 की पावर 200 प्लस 20। अच्छा, 19 की पावर 200 को 20 से काटना है, 20 से। ध्यान से सुनिएगा भाई, 20 से काटना है। अगर आप इसको 20 से काटना चाहते हो, उसको लिख लो 20 माइनस 1 की पावर 200 बटे 20, लिख सकते हो। अब 20 से 20 कट के 0 रिमाइंडर देगा, कितना? 0। अब इसने तो कितना रिमाइंडर दिया? 0। 20 से 20 कटा, तो अगर मैं इसको काट दो रिमाइंडर कितना मिला? 0। तो ये हो गया 0 और -1 ऐसे ही रह गया की पावर 200। अब देखो माइनस की पावर 200 है, अब माइनस की पावर इवन है। अगर माइनस की पावर इवन होगी, इवन माइनस का नंबर है और पावर इवन है, इवन यानी कि सम, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर माइनस का नंबर है और पावर है ओड, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता होगा। अब -1 की पावर 200 प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 संभव है, कारण क्योंकि 1 रिजल्ट आया और ये 20 से छोटा है। तो आप इसमें थोड़ा सा कैसे करोगे, इसको घुमा लोगे। सर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे ना सर? चलो देखो, ये देखो 33 से विभाजित है तो शेषफल। अब ये है 29 की पावर 41 और 37 की पावर 41 डिवाइडेड बाय 33। ध्यान से सुनना। अब इस 29 को तुम क्या लिख सकते हो? 33 माइनस 4 की पावर 41 और 33 प्लस 4 की पावर 41 अपॉन 33। अब 33 से 33 तो पूरा कटा, 0 बचा। अब यहां कितना बचा? -4 की पावर 41 प्लस 33 से 33 0 बचा, 4 की पावर 41। अब एक बात बताइए, पावर कैसी है? ओड है। अभी अभी बताया था अगर माइनस की पावर ओड होगी तो रिजल्ट माइनस का ही बचेगा, तो ये माइनस की 4 की पावर 41 ही बचेगा और ये प्लस 4 की पावर 41 बचेगा। तो ये तो पूरा ऊपर कट नहीं गया, 0 ऊपर 0 बचा, ऊपर क्या बचा? 0। यानी कि 33 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये क्या बच रहा है? 0, क्योंकि आपस में कट के 0 दे रहा है, तो क्या बच रहा है? 0। ठीक है यादव जी, सुनने रे अपने रोबिन सर ने एनटीपीसी। हाँ भाई देखो, आपकी दुआ से क्या होता है, मैं पेपर देता रहता हूं। मैं पेपर देने का कारण है जिससे थोड़ा सा अपना तैयारी में बने रहे, अपना टच में रहे, क्योंकि पेपर के बहाने पढ़ाई हो जाती है, वैसे पढ़ाई हो नहीं पाती। ठीक है, तो इसलिए देता रहता हूं। और अच्छी बात ये हुई एनटीपीसी में अभी मेरा मैथ में स्कोर जो है वो 30 में से 1 गलत हो गया, और रीजनिंग में भी 30 में से 1 गलत हो गया। वो जल्दबाजी में कह लो या पेपर का प्रेशर होता है वो कह लो। और जीके में 40 में से 31। ठीक है, तो मेरा जो स्कोर बना वो 100 में से 89 है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होकर वो 85.4 के आसपास बना है, इतना। ठीक है, जो कि अंडर 50 रैंक में आता है। ठीक है, ऑल इंडिया 50 रैंक के अंदर आता है। चंडीगढ़ जोन से मैंने भरा हुआ था तो उसमें मेरी अभी 5th रैंक है। कितनी? 5th रैंक है। चंडीगढ़ जोन से 5th रैंक। ऑल इंडिया जो है अंडर 50, अंडर 50 के अंदर चली जाएगी, ये है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग तो चलो इतना सबका आ जाता है, जीके में स्कोर इतना करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये है। चलो कोई बात नहीं, आपको बता देंगे हम, अगर आपका एग्जाम है ना रेलवे का, तो आपको हम बता देंगे थोड़ा सा कि क्या कर सकते हो। ठीक है, करना तो देखो आपको, ये वैसे बताने से कुछ होता नहीं, होता तो बताने से ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बता देंगे कुछ। देखो नेक्स्ट, ये दिया है 37 से विभाजित है, इसको लिखेंगे 37 माइनस 6 की पावर 47, और इसको लिखेंगे 37
प्लस 6 की पावर 47। अब एक बात बताओ, 37 से कट के 0 देगा, ये तो पूरा कट जाएगा, बचा 6 की पावर 47। पावर है ओड तो माइनस का ही रह जाएगा, और 37 से ये 0 देगा, बचा 6, 6 की पावर 47, और ऊपर 0 बचा। अब अगर ऊपर 0 बचा, कुछ बचा ही नहीं ऊपर, तो इसका मतलब है पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक है सर, ये वाई बैच फ्री है बेटा। देखो अभी मैंने क्लास के शुरू में बता दिया है सारी चीजें, ठीक है। हाँ चलिए, इसको काटना है 48 से। 7 की पावर है 42 और डिवाइड करना है 48 से। देखो भाई, अगर आप इसको 49 बना लो तो 48 से इजीली कट जाएगा 49। इसको लिखो 7 का स्क्वायर की पावर 21, क्योंकि 42 पावर है, टुकड़े कर लिए, और बटे 48। ये हो गया 49 की पावर 21 बटे 48। अब 48 से ये कटा, एक बचा, और 1 की पावर तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा। ये बैच फ्री है। रुपेंद्र सिंह बेटा, क्लास के स्टार्टिंग में सारा बताया है मैंने, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो, एक संख्या को 38 से डिवाइड करने पर भागफल 24 आता है और शेषफल 13। यानी 38 से किसी नंबर को डिवाइड किया, नंबर को क्या मानो? x मानो, भागफल आया 24 और डिवाइड हो हा के फाइनली शेषफल आया 13। तो ये क्या है? रिमाइंडर। और ये क्या है? आपका कोसेंट भागफल, और ये है डिवाइजर, ये आया। अब आप एक बात बताओ, नंबर पूछा है, नंबर तुम्हें पता है 38 से ये नंबर कट के 24 आया है, तो इसका मतलब नंबर होगा 38 गुना 24, और बचा 13 है तो साथ में प्लस 13 होगा, तो नंबर हो जाएगा 38 गुना 24 प्लस 13। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसकी अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 अट्ठे कर लो 192, 2 19 कैरी, 24 दिए 57, और 57 में 19 जोड़ेंगे 67, 77 एक कम 76 प्लस 13, 62 65 75, 975। ये क्या गड़बड़ कर दी हमने कुछ, चलो देखते हैं। 24 अट्ठे 192, 192 का 2 का 19 कैरी किया, 24 दिए 57, 57 में 19 जोड़ू, 57 10 67, 77 एक कम 762, और गुणा करके तो 762 आया। 24 चौका नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। 24 दिए 19 दिए 57 होता है। देखो कितना दिमाग खराब हो रहा है। 24 दिए 72, 24 दिए 72, 72 में अगर मैं 19 जोड़ू तो 91, और प्लस 13, 912 और 13 925। ठीक है, फॉर्मूला लिखो इसका। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, QUOT इतना लिख लो, प्लस रिमाइंडर। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो भाजक कितना था जिससे डिवाइड किया? 38, भागफल 24 और शेषफल 13, 925। नेक्स्ट, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है। देखो जो भाजक है ना, भागफल का तो 4 गुना है, यानी डिवाइजर जो है वो कोसेंट का तो 4 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है, और डिवाइजर जो है रिमाइंडर का 2 गुना है, और रिमाइंडर है 32, इसकी वैल्यू दी है 32 गिवन। तो डिवाइजर कितना हुआ? 64 हुआ। अब अगर डिवाइजर 64 हुआ तो ये वैल्यू यहां रख दो, 64 बराबर कोसेंट गुना 4। तो कोसेंट कितना हुआ? 16 हुआ। कोसेंट भी आ गया, डिवाइजर भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, सब आ गया। अब आपको बताना है संख्या, भाज्य बताना है। भाज्य यानी संख्या कह सकते हो, नंबर बताना है। तो डिवाइजर 64 गुना कोसेंट 16 प्लस रिमाइंडर 32। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 चौका 64, कैरी करेंगे 6, 16 छिका 96 और 6 102 प्लस 32, तो 32 10 42 10 52 56, 1056। ठीक है जी। तो पहले रिलेशन दिए थे, वो सारे रिलेशन हमने बना लिए। हाँ यादव जी, एक चीज और भाई देखो, अगर किसी को थोड़ा सा और बेहतरीन स्तर पे तैयारी करनी है तो वो एसएससी रैंकर्स जो चैनल है, जो एसएससी के लिए हमने बनाया है, उस पर आज 12 बजे चैप्टर शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पे मैंने रेशो प्रपोर्शन करा दिया है और परसेंटेज भी करा दिया है। आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। कहां, कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे? आज ही दोपहर में 12 बजे। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। ठीक है, एसएससी रैंकर्स चैनल पे रहेगा, तो आप उसको भी कर सकते हो। वहां आपको और फायदा मिल जाएगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए आ जाओ भाई, अब बोर्ड मास शुरू होता है। बोर्ड मास का पहले कंसेप्ट समझो। बोर्ड मास, BODMAS। अब बोर्ड मास का मतलब है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सोल्व करना। ब्रैकेट भी की भी सीक्वेंस है, पहले ये बार वाला, लाइन वाला, अच्छा फिर स्मॉल छोटा, अच्छा फिर आपका करना है आपको मंझला, और फिर करना है आपको बड़े वाला। ये तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन ऐसे गुणा भाग का आए तो उसमें तुम्हें ब्रैकेट को सोल्व करना है। लाइन ब्रैकेट, ये स्मॉल, ये हो गया आपका, और बाद में आपका ये बड़े वाला हो गया। ओ का मतलब है ऑफ। अब ऑफ जो है, ऑफ होता है हिंदी में बोलेंगे का, जिसका मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, तो ओ का मतलब ऑफ, तो अगर कहीं ऑफ लिखा है आपको उसको सोल्व करना है, उसका मतलब गुणा है। अच्छा, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड को, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इनमें से कोई सा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक, इसमें कोई भी आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सीक्वेंस रहनी है। पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किसी को भी पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको क्या सरल करो। सबसे पहले सबसे इसमें ब्रैकेट लेंगे छोटा। लाइन ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, छोटे वाला ब्रैकेट है, तो छोटे वाला ब्रैकेट इतने को सोल्व करेंगे, इतने को। अब ये है 1/6, ये डिवाइड है तो इसको गुणा में बदल लो, 9 हो जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं कभी भी डिवाइड को गुणा में या गुणा को डिवाइड में बदलता हूं, जैसे 2 डिवाइड बटे 3, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2 गुणा 1/3। कारण डिवाइड को अगर मैं गुणा में बदलूंगा तो नंबर जो है उल्टा हो जाता है, याद रखोगे। तो ये हो गया 1/6, और डिवाइड को मैंने गुणा बदला, नंबर उल्टा हो गया 9, और गुणा ऑलरेडी ये है ही 2/3, ये है ही। अब 3 से कटाइए कितनी बार? 3 से 3 बार, और 3 दूनी 6, ये पूरा, तो 1 बचा। कितना? 1। यहां तक 1 बचा। अब अगला ब्रैकेट खोलो, 1 की गुणा 18 में होगी, तो 18 एकम 18, और 18 और 5 कितना हो गया? 23। तो आंसर आ गया बी। ठीक है, हाँ सचिन, ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले हम इसको करेंगे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले इसको करेंगे। ये देखो, इसमें भी लाइन ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, तो स्मॉल ब्रैकेट ढूंढो। स्मॉल, ये रहा स्मॉल ब्रैकेट। 5 पंजे 25 और 4 29/5, रफ पेज पे लिख लेना। 14 दूनी 28 और 1 29, 29/2 है। लेकिन अगर मैं डिवाइड को गुणा लिख दूं तो ये 29/2 उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/29 हो जाएगा। तो 29 से 29, 2/5 बचा। अब इसके साथ बाहर गुणा में 15/4 बैठा है, गुणा में बैठा है। अब ये कितना बना भाई? अब देखो, 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार? 2 बार, और 5 से 15 कटेगा कितनी बार? 3 बार। पूरे का हिसाब बैठा लिया 3/2, बीच वाले ब्रैकेट का 3/2। अब इसका रिजल्ट आएगा 3 तिया 9 और 2 11, 11/3। अब 11/3 के साथ 3/2 भी है। एलसीएम ले लो, 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं, तो एलसीएम सीधा गुणा कर दो। 11 दूनी 22 और 3 तिया 9, 22 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ? 31/6, ये आया। अब इस 31/6 को इसके साथ लेना है, तो ये कितना आया? 6 तिया 18, 18 और 5 कितना हो गया? यहां से 6 तिया 18 और 5 23/6 प्लस 31/6,
एलसीएम 6 ही आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 54, 54/6 आंसर आया 9। तो रफ पेज पे तुम्हें करना है इसको, बस स्पीड पे काम करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर काम आएगी आपकी स्पीड। और मैंने अभी कहा था जो मैं एग्जाम देता रहता हूं वो इसी कारण देता हूं जिससे कि मेरी स्पीड बरकरार बनी रहे, क्योंकि जिस दिन मैं सिर्फ एज ए टीचर पढ़ाना शुरू कर दूंगा उस दिन मेरी स्पीड आराम आराम से 4-5 साल में डाउन होती चली जाएगी। और जब तक मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ता रहूंगा, एग्जाम वगैरह देता रहूंगा, तब तक मेरी स्पीड वही रहेगी। सिर्फ ये एक कारण रहता है एग्जाम देने का। चलिए इसको देखो, पहले एक क्वेश्चन बीच में छुड़वाया उसको कराऊंगा। इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो बोर्ड मास में बी का रोल खत्म, ओ पे आ जाओ ऑफ। अब ऑफ वाला इसको सोल्व करो पहले इतने को। अब ऑफ का मतलब मैंने कहा था गुणा होती है, कहा था, और एक ऑफ यहां लगाया, इसको सोल्व करो, ऑफ वाले को सोल्व करो। अब इसकी गुणा करोगे तो 2 से कटेगा कितना, 2 से कटेगा कितना, 2 से 5, 1/15 हो गया ये। और इसकी गुणा करोगे 3 से कटा 3 और 2 से कटा 2, ये हो गया हाफ। अब आएगा डिवाइड। अब डिवाइड में 7/12, इस हिस्से को सोल्व कर लो, 7/12। अब यहां बचा 1/15। अब गुणा है, डिवाइड है, सॉरी डिवाइड। अब डिवाइड को गुणा लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/15 उल्टा हो जाएगा, ऊपर 15 हो गया। ठीक, अब यहां आ जाओ, ये है 5/8। अब डिवाइड को अगर गुणा करोगे ये भी उल्टा हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2 चला गया ऊपर, हो गया। अब 2 से ये कट गया 4 बार, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, 35/4 और ये 5/4। अब सारों को लिख लो, 35/4। अच्छा, अब डिवाइड का भी रोल खत्म हुआ, अब गुणा का रोल और कर लो, ये गुणा है, इनकी गुणा और कर लो। अब कारण क्योंकि इस पूरे का रिजल्ट 35/4 आया यहां तक। अब इसके बाद है माइनस, अब इसकी गुणा करके ही लिख लो ना तुम। 5 से 10 कटा कितनी बार, 2 बार, और 3 से कटा कितनी बार, 3 बार। तो यहां कितना आया 3/2 माइनस का 3/2 प्लस। अब इसका पूरे का हिसाब किताब मैं कर चुका हूं, इस पूरे का हिसाब किताब मैंने कर लिया था, कितना बचा था 5/4। एलसीएम कितना आया, 4 ही आया। अब 4 एलसीएम आया, यहां 35 ही रहेगा। यहां 4 बनाने के लिए गुणा 2, तो ऊपर भी गुणा 2, 6। यहां 4 ही है तो +5, 35 5 40 में से 6 गया 34, 34/4, 4 8 32 बचा 2/4, 2/4 का मतलब है हाफ, 8.5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करते चले जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते चले जाना है। ऑफ का मीन्स डिवाइड होता है क्या, नहीं बेटा शिवांगी, ऑफ का मीन्स मैंने अभी बताया था तुम्हें, ऑफ का मीन्स जो होता है वो गुणा होता है। ये रहा ऑफ का मतलब यानी गुणा, तो जहां ऑफ आएगा गुणा। भाई ये याद रखना, पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, इसमें ब्रैकेट कहीं था ही नहीं, तो मैंने पहले ऑफ सोल्व किया, ऑफ वाले को सोल्व करके फिर डिवाइड सोल्व किया, डिवाइड को सोल्व करके फिर मल्टीप्लाई सोल्व किया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूं, अप्रोच को ध्यान से देखो। अप्रोच भाई, ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, छोटा ब्रैकेट है, छोटे छोटे 3 ब्रैकेट है, तीनों को अलग अलग सोल्व कर लो, अलग अलग। अब ब्रैकेट के अंदर भी सीक्वेंस मैटर करेगी, तो ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगता है। अब ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास, इसमें यहां गुणा लगेगा, तो ये गुणा लगेगा, तो ये कितना हो गया गुणा होते ही, 3 3 9, 9/196 हो गया, 9/196 हो गया। अब फिर डिवाइड खुलेगा तो 4/7। अब डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो 9/196, तो 196 ऊपर और 9 आया नीचे, उल्टा हो गया, आ गया यहां तक का रिजल्ट। अब इसका देखो, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसमें पहले तो डिवाइड खुलेगा, डिवाइड। अब एक बात बताओ, जब डिवाइड इसमें खुलेगा 4/5 तो है ही, डिवाइड को अगर मैं उल्टा करूं गुणा हो जाएगा 8/9, और ऑलरेडी गुणा है 3/5। ठीक है, अब अगर आप यहां पे काटो, कुछ कटता है क्या, 3 से कटता है 3 बार, बस इतना कटता है, तो इसको भी यहीं छोड़ दो। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करोगे तो ये 3 ओप, पहले ओप खुलेगा, अब अगर ओप खुलेगा तो 3 से 6 कटेगा कितनी बार, 2 बार। अब 2 करेगा डिवाइड, अब देखो कितना बचा, 1/2 बचा, 3 से जब 6 कटेगा 1/2 बचा, 1/2। अब 24, अब ये 1/2 है, तो डिवाइड को अगर गुणा में बदल दो तो 1/2 उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, कितना 48। अब मैं सबको लिख लेता हूं, 48 गुणा, अब गुणा 4/5
गुणा 8/3 और गुणा 1/5। अब आगे क्या, डिवाइड। अगर मैं डिवाइड को गुणा लिख दूं, डिवाइड को मैं गुणा लिख दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो 7 और 9 तो ऊपर, 4 और 196 नीचे। डिवाइड को गुणा करते उल्टा हो गया, हो गया। 48 से काटो, या तुम किसी छोटे नंबर से भी अभी काट सकते हो, कुछ अगर आपको दिखे। 3 से चलो इसको काट लो, 3 से ये कटा कितनी बार, 3 से कटा 16 बार, कट गया। अब 4 से कितनी बार कटा, 4 से भी ये कट गया 4 बार, ठीक है। अच्छा, अब आप किसको काट सकते हो, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 3 और 6 नहीं कटता, तो आप इसको 4 से ही काट लो, ठीक है। तो 4 से आप इसको काटो, 4 से, 4 चौक 16, 4 निम्मा 36। अरे सचिन को भेजना, सचिन को। अब इसको आप 7 से काट सकते हो यहां पे, तो 7 से ये कटा कितनी बार, 7 बार, ठीक है। अब कहीं कुछ कटता है, बाकी बाकी तो मुझे कुछ कटता दिख नहीं रहा है, ऊपर सबकी गुणा कर दो। तो ये हो गया 9 अट्ठे 72, और 72 चौका कितना हो गया, 7 चौक 28, 280, और 8 288, और नीचे 175, ठीक है। आंसर लो, ये उनको संजय को भेज दो, या तो ताऊ जी को लेकर आ जाओ, ठीक है। ये आंसर, जो कटे वो काट दो, बाकी जो बचे वो छोड़ दो। चलो, हाँ, अब देखो यहां पे आप एक छोटा सा ट्रिक और लगा सकते हो। जब आपने इसको पूरे को सोल्व किया, तो पूरे को सोल्व करके तुमने देखा ऊपर 4 8 9 ये सब जा रहा है, तो आप ये देख सकते हो ऊपर 4 का मल्टीपल होगा, या फिर 3 का मल्टीपल होगा, या 9 का मल्टीपल कह लो। और 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, किसमें, सी में। चलिए इसको देखो कितने इजी वे में करेंगे, बोर्ड मास लगाओ। देखो भाई, 1/4 गुणा 1/9 गुणा 1/25 गुणा 1/49। अब डिवाइड को भी गुणा लिख लो, तो ये उल्टा हो जाएगा 121/36। लो जी, क्वेश्चन एक बार में पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक। अब आपने देखा कि ये 121 किसी से कटता है क्या, ये 11 का मल्टीपल है, 11 गुणा 11, नीचे कहीं भी 11 मौजूद नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर नीचे कहीं भी 11 मौजूद है ही नहीं, तो भाई ये तो फिर कटेगा नहीं। और अगर ऊपर 121 नहीं कटेगा, तो ऊपर जो आंसर, अच्छा इसका वर्गमूल बताना है, वर्गमूल, इसका वर्गमूल। अब ऊपर वाला 121 कटता ही नहीं। अब अगर 121 नहीं कटता, बाहर क्या आएगा, 11 आएगा। तो बाहर 11 आएगा, ये गलत और ये गलत, दो तो गलत हो गए। अब बटे में कौन कौन बाहर आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 6, यानी नीचे पॉइंट में तो आंसर बनेगा ही नहीं, पॉइंट में नहीं बनेगा, यहां पॉइंट है, तो ये भी गलत हुआ। तो आंसर कौन हुआ, ये हुआ। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, रख दो। चलिए इसको सोल्व करना है, बोर्डमास ही है। तो जब बोर्डमास लगाओगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं, तो ब्रैकेट में भी सबसे छोटे वाला 9 - 7 2, ये ब्रैकेट तो सोल्व हुआ इतना। तो अब इस ब्रैकेट को कर लो सोल्व, यहां गुणा, गुणा आया 9 पंजे 45। अब 45 20 को डिवाइड करेगा, तो यहां बनेगा 20/45, क्योंकि पहले वो खुलेगा ना गुणा, तो 20/45। अच्छा, इसकी गुणा जब मैं इसमें 45 में करूंगा, तो 45 दूनी 90, और जब मैं यहां ओप का मतलब हो गया गुणा, तो 4 की गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 2500 चौक 10,000, और 15 चौक 60, यानी कि चलो इसको मैं पूरा ही लिख लेता हूं, ये हो गया आपका 2515 गुणा 4, और गुणा में कितना आया, 90 आया, गुणा 90, बड़ा ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। और माइनस में कितना आया, माइनस में आया आपका 20/45, ये आया, ठीक है। अब अगर आप इसको काटो 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, आंसर जो आएगा इतना छोटा तो कतई नहीं आएगा, तो चारों ही नहीं आएंगे। तो इसमें क्या है, मिसप्रिंट है। यहां पे हो सकता है जो ये 25 और 15 दिया, इसके बीच में भी कुछ आ रहा हो सकता है इसके बीच में भी कुछ आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, अभी यही छोड़ देंगे यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब बोर्डमास लगाओगे, सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है, छोटे ब्रैकेट को, ये ठीक। अच्छा, क्यूटी सिब्बू पूछ रही है, सर आपका नाम क्या है। चलिए देखो, हमारा नाम है ROBIN TOMAR, रोबिन तोमर,
चलिए आ जाओ। तो इसमें छोटे ब्रैकेट को सोल्व करो। पहले तो देखो ये डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2। तो 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना बना, ये 2 ही बना। अब ये दो बाहर वाले 2 के साथ गुणा कर लेगा तो ये कितना बना, 4 बना। ठीक है, क्योंकि यहां पे तुमने देखा 4 माइनस 2 2, 2 ने 2 के साथ गुणा की, कितना बना, 4, 4 बना। अब इसमें अंदर ये ब्रैकेट देखो, ये हो जाएगा 2 गुना 2, उल्टा हो जाएगा ये भी 4। अब 4 में 4 जुड़ा तो ये यहां तक कितना बना, 8 बना। अब 8 की गुणा 3 में हुई तो ये यहां तक कितना बना, 24 बना। ठीक है, अब ये कितना है, 18 माइनस 24 माइनस 18, 18 से 18 कट गया, माइनस 24 आंसर रह गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। पहले इसमें ये स्मॉल ब्रैकेट देखो, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8, 27 और 8 35, 35 तो ये हुआ। 35 को 7 से काटोगे 5 बचेगा, 5 की गुणा 22 में करोगे 110। ये वाला और सोल्व करो। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 45, 45 में से 16 गया 29 गुणा 29। और ये डिवाइड है, 14 दूनी 28 और 29 बटे 2, डिवाइड को गुणा में बदल दो तो 29 बटे 2 हो जाएगा 2 बटे 29, ये कट और 110 की 2 में गुणा हो गई 220। चलिए पहले ब्रैकेट को सोल्व करो इसको। ये होगा 3 बटे 8 प्लस 1 बटा 7, और ये 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4, 7 से 7 कटा, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 8, ऊपर 3, 4 दूनी ऊपर 2 की गुणा 5 बटे 8। तो इसका पूरा कार्यक्रम 5 बटे 8 आ गया। अब इसको सोल्व करो इतने को, ये 2 दूनी 4, 5 बटे 2, ओप का मतलब होता है गुणा, 5 एकम 5 3 8 बटे 5, 5 से 5 कटा, 2 से कटा 4, ये आ गया 4 इतना। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आया 7 बटे 3। ठीक है, और डिवाइड किससे करना था, डिवाइड करना है 4 से, लेकिन अगर तुम डिवाइड को गुणा में बदलो तो 4 हो जाएगा 1 बटा 4। डिवाइड 4 है, गुणा होते ही 1 बटा 4 हो गया। और प्लस में कितना आया था, ये इस पूरे कार्यक्रम को यहां सोल्व किया था 5 बटे 8। अब यहां बना कितना, 12 और 8, एलसीएम आया 12 और 8 का 24। अब 12 से कटा कितनी बार, 2 बार, 2 की गुणा ऊपर 14, 8 से कटा 3 बार, 3 की गुणा ऊपर 15, तो ये हो गया 29 बटे 24 आंसर। ठीक है, चलो स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे इतना। अब इसमें देखो 5 और 4 में कुछ कॉमन नहीं, तो 5 यहां गुणा करेगा, 4 यहां करेगा, एलसीएम ले लो, मतलब 5 माइनस 4 1 बटे 20, इसका मान हुआ 1 बटा 20। अब ये हुआ 4 एकम 4 और एक 5 बटे 4, 5 बटे 4 माइनस, अब इसका एलसीएम फिर से कितना आया, 20 आया। 4 से 5 बार डिवाइड, 5 के ऊपर 25 माइनस 1, यह आया 24 बटे 20, यानी कि 4 से काटो, 4 छिका 6 और 5, 6 बटे 5। अब ये 6 बटे 5 किस में गुणा करेगा, 1 बटे 2 में, तो यहां आया 1 बटे 2 गुणा 6 बटे 5, तो यह आ गया 3 बटे 5, 2 से 6 कटना, 3 बटे 5 आ गया। अब 3 बटे 5 इसके साथ सोल्व करेगा यहां, तो 5 दूनी 10 और 11 बटे 5 माइनस 3 बटे 5, एलसीएम 5 है, 11 में से 3 गया, 8 बटे 5। अब 8 बटे 5 यहां करेगा, 5 चौक 20 4, 24 बटे 5, डिवाइड है 8 बटे 5, गुणा कर दो उल्टा हो जाएगा 5 बटे 8, 5 से 5, 8 से 3। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करने लगो। चलिए इसको सोल्व करना है। इसमें देखो पहले ओप सोल्व होगा, ओप का मतलब होता है गुणा, 4 से 32 कटा 8 बार, 8 की गुणा 3 में, 8 24, 24 को 46 में जोड़ दो, 46 24 70, 70 में से 6 गए 64, तो ऊपर तो बना 64, नीचे यहां गुणा आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व हो गया 34 40, अब ब्रैकेट के बाद ओप, 40 तो यहां है, अब 40 को 4 से काटा 10 और 10 ये 30, 37 में से 30 गया 7, 64 बटे 7। चलिए ये देखो, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करो, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे 2 माइनस 3 3 और 1 10 बटे 3, एलसीएम आया 6, 3 की गुणा यहां, 11 3 33, 2 की गुणा यहां 20, 33 में से 20 गया तो कितना बचा, 13 बटे 6, इसका तो 13 बटे 6 ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ओप सोल्व होता है और आगे ओप ही है, ओप का मतलब होता है गुणा, ये हो गया 13 कम 13 5, 17 बटे 13, 13 से 13 कटा बचा 17 बटे 6।
ठीक है। अब 17/6 के बाद तो +1 है, 17/6 +1, इसको तो छोड़ो। अब यहां देखो पहले ये गुणा, इसको सोल्व कर लो। चलो -2 गुणा तो गुणा है ही, 3 दूनी 6, 6 और 5 11/2। डिवाइड को भी अगर गुणा कर लो तो उल्टा हो जाएगा, पहले तो इसको सोल्व करो। 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 है, 11/4 उल्टा हो जाएगा 4/11, 11 से 11 कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, अब ये कितना हो गया 1 और 4, ये 1 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो 17/6, 1 प्लस का, 4 माइनस का, -3। अब यहां पे एलसीएम लोगे 36 18, माइनस का 18 और ये प्लस का 17, तो माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। एक बार और चेक कर लो, 5 दूनी 10, 11/2 माइनस 3 3 और 1 10, 10/3, 11 3 33 -20, 13/6 यहां तक ठीक है। अब गुणा 13 कम 13 और 5, 13 और 5 गलत लिख दिया, 13 और 5 18 होता था, और 18 होता था तो यहां कट के ये 3 आएगा, और अगर ये 3 आएगा तो ये कितना हुआ 3, 3 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6 और ये 3 एकम 3 -1, तो 3 - 2, 3 - 2 1 आया। अब अगला ब्रैकेट सोल्व करोगे गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 42, 6 से कितनी बार कटा 7 बार, ये तो 7 आया। अब 3/2 डिवाइड को गुणा लिखो तो 7 गया ऊपर, और ये तो गुणा है ही, गुणा गुणा में कितना था 7 था। ठीक है, अब ये कितना हो गया 7 सत्ते 49 और 49 दिया 147/2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1/2, 73 1/2। देखो बोर्ड मास लगाओ, पहले डिवाइड सोल्व होगा, डिवाइड। अब डिवाइड सोल्व करोगे तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आया 15 आया। अब 3 की गुणा आया 12, सॉरी डिवाइड होगा ना। चलो इसको एक बार में सोल्व करते हैं, 2/3 -5/6 गुणा 4/5, इसको भी गुणा में बदल लो, डिवाइड को, डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो उल्टा हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से कटा 2 बार, माइनस का हाफ प्लस का हाफ कट गया, बचा 2/3, फाइनल आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था वो करो, उसके बाद फ्रैक्शन है, उसके बाद फ्रैक्शन करेंगे, एक ही रह गया था। इसको देखो, सबसे पहले ओप को सोल्व करो, ओप यानी गुणा, फिर यहां भी ओप को करो यानी गुणा। अब ओप को करोगे तो ये हो जाएगा 5/12 गुणा 24/5, और अब यहां भी ओप को सोल्व करोगे तो गुणा आया, 5 से 25 कटा 5 बार, तो 5/8 माइनस, क्योंकि माइनस है ना, -5/8 और गुणा 24/5, 5 से 5 कटा, 8 से कटा 3 बार, 5 से 5 कटा, 12 से कटा 2 बार, यहां आया 2, वहां -3, तो ऊपर बचा -1, कितना बचा -1। कुछ गड़बड़ तो नहीं करती ऑप्शन तो खतरनाक से, कोई नहीं, -1 बचा ऊपर, तो ऊपर कितना बचा -1। नीचे आ जाओ, ओप को सोल्व करो गुणा, और ओप को सोल्व करो गुणा। चलो लिखते 5/12 गुणा 3/4 और अगेन गुणा 3/4। अब है प्लस, अब प्लस में जब ओप को सोल्व करेंगे तो ओप को सोल्व करके अभी बताइए कितना बनेगा, 4 से 12 कटा कितनी बार 3 बार, 4 से 12 3 बार, 3 की ऊपर गुणा हुई 9/5 और गुणा 5/6, 5 से 5 कटा। अच्छा अब यहां पे कुछ और कटता है, 3 से ये कटा 4 बार, 3 तिया और 3 दूनी, ये कितना हुआ 5 तिये 15 बटे 4 चौक 16 चौक 64 और प्लस का 3/2। अब यहां पे अगर आप इसको सोल्व करो तो रिजल्ट आएगा 64 15। अब 64 बनाने के लिए 32 की गुणा, तो 32 तिया ऊपर 96, 96 और 15 कितना हुआ 111/64, 111/64। अब ऊपर कितना आया था -1 आया था, तो -1 और 111/64, 64 ऊपर चला गया, माइनस का 64/111, ये आंसर होगा। एक बार और चेक कर लो, इसको चेक कर लेते हैं। ओप का मतलब गुणा था तो ये 5/12 बना, 5/12, उसके बाद अगेन गुणा था 24/5, कोई नहीं, माइनस, इसको सोल्व किया 5 से 25 कटा 5 बार, तो 5/8 बना, और गुणा 24/5, 5 से 5 कटा, 8 से 24 3 बार कटा, 5 से 5 बार से 2 बार, 2 - 3 -1, ऊपर तो ठीक है और नीचे भी ठीक है, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में कोई सिंबल गड़बड़ है। हर्षवर्धन सिंह, सर मेरे को रिपीटर्स बैच लेना था, मैंने वर्दी 2.0 ले लिया है,
बहुत बढ़िया हर्षवर्धन। पहली तो बात, वर्दी 2.0 1500 रुपए का कोई बैच है ही नहीं फिलहाल, पहली बात। दूसरी बात, अगर वर्दी 2.0 तुमने 1500 लिया, वो लिया है 2.5-3 महीने, 2.5-3 महीने पहले तुमने लिया है, तो तुम ये बात नहीं कह सकते मुझे रिपीटर्स लेना है। तब तक तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था रिपीटर्स बैच का। अब जिस चीज का जन्म नहीं हुआ वो कैसे लेना था तुम्हें, ये फिर मेरी समझ से बाहर है। तो मैथ और रीजनिंग जो पढ़ाता हो टीचर, उसको कभी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। इंग्लिश वाले को बना सकते हो, मैथ रीजनिंग वाले को नहीं। ठीक है, तो बाकी इसको करके देख लेना ध्यान से, यही आएगा। आ जाओ फ्रैक्शन पे, आ जाओ भाई। ज्यादा नहीं बचे, 4 क्वेश्चन बचे फ्रैक्शन के 5। देखो वो कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा ज्ञात करो, सबसे बड़ा कौन सा है। देखो ये दिया है 0.62, 2/3। अब 2/3 को आप एक काम करो, 2/3 है, 2/3 को डिवाइड करो तुम, या 3 से सोल्व करो। 3 से सोल्व करोगे 2 कटेगा नहीं, पॉइंट 0 लगा लिया, 20, 3 से 20 काटा 6 बार, बचा 18। अच्छा यहां करके दिखा देता हूं, 2 कटेगा नहीं, पॉइंट लगाया है, 0 लगा ली, 3 संग 18, बचा 2, 1 0 लगा ली, 3 संग 18, तो 0.66 आया। और ये 0.57 है ही, और ये 4/5 कितना आएगा, 5 से 4 को काटो, 0.0 लगा ली, 8। तो सबसे बड़ा पूछा कौन सा था ये। ठीक है, इसका मैं एक तरीका और बता सकता हूं आपको, आप इसकी परसेंटेज निकाल लिया करो। क्या परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 होती है, फ्रैक्शन को परसेंट में बदल लो। देखो अगर 1/5 है और उसको परसेंट में बदलना चाहते हो तो गुणा 100 होता है। आप इसमें गुणा 100 कर लो, गुणा 100 करा कितना, 62, गुणा 100 कर लो। 1/3 रिपीटर्स हो तुम सारे, 1/3 तुम्हें पता है 33.33% होता है, तो 2/3 हो जाएगा 66.66%। बदल लिया परसेंट में 100 की गुणा करके, यहां भी 100 की गुणा कर दो 57%, और यहां भी 100 की गुणा कर दो। जब 100 की गुणा करोगे तो 5 से 100 20 बार, 20 चौक 80%। सबसे बड़ा कौन सा है, ये रहा। तो आप 100 की गुणा करके परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, उन्हें कहा कौन सा कथन इसमें से सत्य है, कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, अब अगर बड़ा और छोटा बताना है, 100 की गुणा इसमें करो 500/11, 500/11, और 100 की इसमें करो 500/6। एक बात बताओ बड़ा कौन सा होगा। देखो भाई ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा 11 चौक 44, और 6 से डिवाइड करूंगा 6 8 48, ये बड़ा आएगा ये। तो ये बड़ा नहीं है, तो ये तो गलत बात है, ये बड़ा नहीं है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, इसको करो। ये 5/9 है और 8/9 है। अब इसको लिख लो 500/9 और इसको 800/9। अब देखो 9 से 50 को डिवाइड करोगे 9 पंजे 45, 5 समथिंग आएगा। 9 से 80 को डिवाइड करोगे 9 9 में 81, 9 समथिंग आएगा। तो ये बड़ा है, तो ये वाली भी गलत है, ये बड़ा होना था, ऐसे होना था, ये वाली भी गलत है। अब तीसरे को चेक करो, 500/6 और 400/5, तो 6 8 48, 2 0, 6 3 18 और 5 8 40। तो ये बड़ा बिल्कुल है, क्योंकि वो आया 80 और ये है 83, तो ये बड़ा है। तो ओनली 3, तो परसेंटेज में बदल दिया करो फ्रैक्शन को। नेक्स्ट, इसमें बताना है सबसे बड़ी कौन सी है। देखो यह है 2/3, इसको परसेंट में बदलो, 1/3 होता है 33%, तो यह आ जाएगा लगभग 66.66%, ये आ गया। अच्छा अब आप इसको देखो, इसको अगर आप इसको सोल्व करो, इसमें गुणा 100 कर लो, 600 हो जाएगा, 600/53। अब 53 से 600 को काटो, चलो 85 काट लो, 50 से 600 लगभग 12 बार कटेगा, लगभग 12% आएगा। ठीक है, अच्छा यहां से सोल्व करो। अब इसमें भी तुम क्या करोगे, गुणा 100 करोगे, 79 गुणा 100, 0। अब ये 0 यहां लगी तो 9 से काटो, 9 8 72, बचा कितना, 9 8 72, बचा 7 और 0 70, लगभग 9 8 72, लगभग 88% आएगा, लगभग 88%। ये 33/44, 11 से काटो 3/4। अब गुणा 100 करो तो ये कितना है, 20 तिया 60, लगभग 60। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 88% वाला सबसे बड़ा हुआ। तो ये तो गुणा 100 करके इसको परसेंटेज में बदल के लगभग में निकाल लिया करो। अब देखो यादव जी कह रहे हैं जिसमें कमंतर होगा वो सबसे बड़ा होगा। बेटा देखो एक कमंतर ज्यादा अंतर वाला फेल हो जाता है बहुत बार, मैंने ये वो तरीका बताया जो कभी फेल नहीं होगा। ये बताओ इसमें सबसे बड़ा बताना है, यह 8/11 है, तो इसको लिख लो 800/11,
ये 400/5 100 की गुणा कर दी सब में परसेंट में बदलने के लिए, 200/2 और ये 100/11, ये आया 50%, ये आया 80%, और ये आया 11 सत्ते 77, 3 और 0 11 दूनी लगभग 72%, और ये आया 11 निम्न 99 लगभग 9%। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 80% वाला, यानी कि 4/5। सबसे छोटा कौन है? 9% वाला, यानी कि 1/11। एक बार में आंसर दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, वो कहता है उस विकल्प को बताओ जिसमें संख्याएं सारी आरोही क्रम में हो, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। देखो भाई, 4/5 में गुणा 100 करो 80%, 2/3 में गुणा 100 करो 66%। ये तो बढ़ते क्रम में नहीं, ये तो घट गया। अच्छा, 1/11 में 100 से गुणा करो तो 11 में 99 लगभग 9%। 2/9 में 100 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 200/9, 200/9। तो 9 दूनी 18, 2 0 9 दूनी लगभग 22%, 9%, ये लगभग 22%। 2/3 कितना हो जाएगा? 1/3 होता है 33, लगभग 66%। और 4/5 कितना हो जाएगा? गुणा 100 लगभग 80%। तो सब में गुणा 100 कर दी, गुणा 100 करके 9%, 22, 66, 80, यही आंसर है ये बढ़ते क्रम में। तो आप इनको गुणा करके सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। और परसेंटेज अगर तुमने पढ़ा है फिर तो और भी इजी है। जिसने परसेंटेज पढ़ा है वो तो देखते ही बता देगा। 1/11 लगभग 9%, 2/9 लगभग 22%, 2/3 लगभग 66, वो तो मुंह जुबानी बता देगा, मुंह जुबानी। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक, अब आपका होगा टेस्ट। टेस्ट होगा नंबर सिस्टम का 50 क्वेश्चन का। तो 50 क्वेश्चन का तुम्हारा टेस्ट रहेगा, और टेस्ट मिलेगा आपको कल मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, पैरेलली टेस्ट डलेगा एप्लीकेशन में, और टेस्ट का सॉल्यूशन मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। ठीक है, क्योंकि कम समय में करना है टेस्ट को, रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। तो ये कंप्लीट हुआ। तो आज का जो टॉपिक है यहां तक ये खत्म। नंबर सिस्टम जो आपके एग्जाम में आता है, जितना नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में आता है वो मैं कंप्लीट करा दिया। बाकी थोड़ा सा नंबर सिस्टम मैं टेस्ट में रख दूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया। कुछ क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाए वे टेस्ट में रखूंगा, तो टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा, उसमें कवर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का टेस्ट कल आपका एप्लीकेशन पे होगा। और कल भी कब होगा? कल शाम को होगा। ठीक है, कल वो है ना आपका सैटरडे, तो संडे होगा भाई। टेस्ट संडे हुआ करेगा दोनों सब्जेक्ट का। रिपीटर्स बैच में जितना भी पढ़ा दूंगा उसका टेस्ट संडे होगा। मैथ का भी और रीजनिंग का भी 2 टेस्ट रहेंगे संडे में, और दोनों का सॉल्यूशन संडे शाम तक अपलोड कर दूंगा। सुबह टेस्ट हो जाएगा और शाम तक तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा अपलोड, रिकॉर्डेड। यानी संडे क्लास नहीं लूंगा, संडे में टेस्ट और टेस्ट का सॉल्यूशन। क्योंकि अगर क्लास भी देखो ऑलरेडी 2 टेस्ट हो गए, उनका दोनों का सॉल्यूशन भी कराऊंगा मैं, संडे में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं क्लास भी ले ली लोड बढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो संडे को क्लास नहीं रखेंगे। ठीक, चलो। और टेस्ट एप्लीकेशन में ही होगा, क्योंकि टेस्ट तो पूरा आपका उसी फॉर्म में होगा, टाइमर वाइमर की, तो एप्लीकेशन में होगा। और भाई ज्यादा लालच में मत बढ़ो, रिपीटर्स बेस बहुत बेहतरीन तुम्हारे लिए रहने वाला है। सिर्फ इन एग्जाम के लिए नहीं, एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत फायदा पहुंचेगा। तो 499 का प्राइस कुछ नहीं होता। तुम आज 499 बचा रहे हो, कल एसएससी का पढ़ने के लिए 1000, 1500, 3000 रुपए खर्च करोगे। अब आगे चल के तुम 1000, 3000 रुपए खर्च करोगे, उससे अच्छा 499 का इन्वेस्ट करो। अगले जो पेपर है ना तुम्हारे एसएससी के एग्जाम भी दोगे, बहुत फायदा पहुंचेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा रिपीटर्स बैच के नाम से। जय हिंद, जय भारत।